बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। सवाल एक है, भारत पीछे हट गया या हमला करेगा? अब यही सवाल है जो हर एक पूछ रहा है, क्योंकि हमने भी जो एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि 48 घंटे 36 घंटे, अब वो घंटे भी ख़त्म हो गए हैं और भारत ने अभी तक हमला नहीं किया। तो जनाब, बात यह कि किसी हिजड़े के हाथ में बंदूक पकड़ा दें तो पता है फिर क्या होता है। वो मारे खौफ के नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ देता, लेकिन गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता। भारतीय मीडिया का हाल उसी हिजड़े जैसा है। मुद्दे के भोंपू, उसकी थूतनियाँ कई रोज से जंग, इंतकाम और बदले की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी तक जंग का ऐलान करने की हिम्मत नहीं कर सके। किसी बुज़दिल को वहाँ से भेज दें तो पता चलता है कि क्या होता है। वो उल्टे पांव भागता है। और आजकल यही हाल भारत की बुज़दिल फौज का हो रहा है। एलओसी पे तैनात भारतीय फौजी धड़ाधड़ छुट्टी की दरखास्तें देना शुरू हो गए। जो पहले ही छुट्टी पे गए हुए थे वापस आने से इनकार कर रहे हैं, मेडिकल लीव में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने कुछ इस्तीफे भिजवा रहे हैं। गैरत से आरी शख्स का जब किसी गैरतमंद से वास्ता पड़ता है ना, तो पता ना फिर क्या होता है। बेगैरत मैदान छोड़कर भागता है। घर में घुसकर मारकर दावा करने वाला मोदी चाय वाला भी मैदान छोड़कर भाग गया। भारतीय मीडिया, भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत सबको सांप सूंघा हुआ है। भारत की यह पुरस्कार खामोशी बिला वजह नहीं, उसका एक सबब है, और उस सबब यह है कि भारत हर महाज से बुरी तरह नाकाम हो चुका है। पहले मैं अस्करी महाज के बारे में आपको बताता हूं कि कल रात भारत को किस रुसवाई का सामना करना पड़ा। 1 और 2 मई की दरमियानी रात भारत के राफेल तैयारों ने एक बार फिर दोबारा एलओसी पार करने की एक और कोशिश की। दुश्मन रात के अंधेरे का फायदा उठा के हमले की नीयत से आया, लेकिन यह नहीं जानता था कि शाहीन रात के अंधेरे में ही शिकार को ताड़ लेता है। पाक फिजाइया ने भारत के राफेल तैयारों का इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम एक बार फिर जैम करके रख दिया। अब किसी जंगी जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो जाए तो उसमें हमले की सलाहियत ही बाकी नहीं रहती, हिजड़ा बन जाता है। वो ना तो मिसाइल दागने के काबिल रहता है, ना ही फायरिंग के। जो दूसरे अल्फाज में मैंने आपको पहले कहा वही हो जाता है। और हिजड़े जंग नहीं लड़ते, वो सिर्फ नाचते हैं, डांस करते हैं। भारत के राफेल तैयारे भी हिजड़ों की तरह कुछ देर अपनी फिजाओं में नाच गाना किया, टाउं 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 घर कब आओगे, और फिर वापस भाग गए। इंडियन एयरफोर्स यही बात मोदी को समझा रही थी कि तुम जिन राफेल तैयारों की सलाहियत को जांचने की कोशिश कर रहे हो, वक्त आने पे ये फ्रेंच तैयारे धोखा दे जाएंगे। पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हमारे तैयारों को फिजा में ही बेबस कर देगी, और वही हुआ। कुछ इसी किस्म की बात जब नॉर्दर्न कमांड के सरबराह ने कही थी तो मोदी ने उसको हटा दिया था। अब यही बात वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स यानी ढारकर ने की तो मोदी ने उसको भी फारिग कर दिया। उसकी जगह वो तिवारी को तैनात कर दिया, जो मैंने आपको बताया पहले। तो पाकिस्तान से जंग के इशू पे इंडियन फौज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से इस वक्त जबरदस्त डिवाइड है। एक हिस्सा मोदी की तरह जंग चाहता है, वो हॉक्स हैं, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दूसरा हिस्सा इनको होश के नाखून लेने का मशवरा दे रहा है। और इंडियन आर्म फोर्सेस के सीनियर सर्विंग ऑफिसर्स में ज्यादातर लोग जंग ना करने के हामी हैं। दुनिया की हर फौज में असेसमेंट करने के लिए बाकायदा एक विंग होता है जो अपनी ऑपरेशनल तैयारों का जायजा लेके ये तजवीज़ करता है कि आया हम जंग लड़ने के काबिल हैं भी या नहीं। भारत में असेसमेंट ब्रांच के सरबराह ब्रिगेडियर A.K. चतुर्वेदी हैं, और ब्रिगेडियर चतुर्वेदी ने 26 अप्रैल को अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को एक खत भिजवाया, और अपने खत में उन्होंने भारतीय फौज की जंगी तैयारियों में खौफनाक खामियों की निशानदेही की। अब ब्रिगेडियर चतुर्वेदी ने भारत को बता दिया है कि भारतीय फौज इस वक्त जंग के काबिल नहीं है। इंडियन नेवल शिप विक्रांत का दुम दबाकर वापस भागना, भारतीय जंगी तैयारों का अपनी ही आबादी में पेलोड गिराना और एलओसी पे मुसलसल पसपाई ये साबित कर रही है कि हमारी ऑपरेशनल तैयारियां जीरो हैं। लड़ाई की सूरत में हम अपने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बादी से नहीं बचा सकेंगे। अपने ग्रिड स्टेशंस को पाकिस्तानी शाहीनों की नज़र से नहीं छुपा सकेंगे। हमारी मिलिट्री प्रोडक्शन इस काबिल नहीं है कि हम कोई तवील लड़ाई लड़ सकें। हमारे पास जो गोला बारूद मौजूद है वो 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? जंग के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है, वसाइल के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा कहाँ से आएगा? तो आखिर में ब्रिगेडियर चतुर्वेदी ने खबरदार किया कि इस वक्त भारतीय फौज का मोराल इंतहाई डाउन है। हमारे फौजी हौसला हार चुके हैं, और शिकस्त खुर्दा फौज मैदान में उतारने का रिस्क कैसे लिया जा सकता है?
अब यही वो सवाल है जिनका जवाब पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। इसलिए इंडियन आर्मी की क़यादत अपने वज़ीर आज़म को आंखें दिखा रही है कि तुम्हारे इलेक्शन के लिए हम अपने जवान मरवाने के लिए नहीं भिजवाएंगे। यही वो इनकार है जिसकी बदौलत मोदी की जुबान तालू से चिपक गई है, राजनाथ सिंह को सांप सूंघ गया है, अमित शाह अपने लोगों से नजरें चुरा रहा है, और ये हीजड़े अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अब भारत में हिंदू मुस्लिम फसाद को हवा दे रहे हैं। आरएसएस के गुंडों के जरिए मुसलमानों का खून बह रहा है, मुसलमान अरकान पार्लियामेंट को जेलों में डाला जा रहा है, कश्मीरियों के घर जल रहे हैं, उन्हें मस्मार कर रहे हैं, और बात सिर्फ अस्करी महाज की नहीं है, सफारती महाज से भी भारत को शर्मनाक जिल्लत का सामना है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने आज फिर मोदी को शटअप कॉल दी है कि भारत अपने गिरबान में झांके और पहलगाम वाक़े पे कोई इलाकाई तनाज़ा मत खड़ा करे। यही बात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौज पे कही थी। यही जवाब बरतानिया, फ्रांस, चाइना, अमेरिका, जर्मनी ने दिया था, और यही बात सऊदी अरेबिया, ईरान और अफगानिस्तान और यूएई भी कर रहे हैं। असल कमाल तो बांग्लादेश ने किया। इस वक्त जो मनाज़र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बांग्लादेश के एक सरहदी गाँव के हैं। आप देखेंगे कि बांग्लादेश के आम किसान किस तरह बीएसएफ के जवानों की ठुकाई कर रहे हैं, उन्हें डंडों से कुट रहे हैं। भारतीय फौजियों पे यह हमला उन मजालिम का जवाब है जो वो बांग्लादेश के अवाम पे ढा रहे थे। बांग्लादेश तो अब खुलकर कह रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम भारत पे जवाबी हमला कर देंगे। बांग्लादेश की आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने अपनी फौज को एक मंसूबा पेश किया। मेजर जनरल फजलुर रहमान का ख्याल है कि अगर भारत पाकिस्तान से लड़ाई करता है तो हमें आगे बढ़ के भारत की वो जो 7 सिस्टर्स उन पे कब्जा कर लेना चाहिए, वो चिकन नेक। 7 सिस्टर्स भारत की 7 रियासतों को कहा जाता है। इन 7 रियासतों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मघियाला, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड शामिल है। और बांग्लादेश के किसान इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों का जो हशर कर रहे हैं वो अभी इब्तिदा है। आगे देखें क्या होता है। मोदी के गोदी मीडिया ने इतराफ़ कर लिया है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त हाई अलर्ट है, लेकिन अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो सूरत हाल का जिम्मेदार भी आईएसआई को ठहरा रहा है। अब ये कमीने अपनी गिरबान में कभी नहीं झांकेंगे, अपनी गलतियों का इतराफ़ कभी नहीं करेंगे। इसे तो आज पूरी दुनिया में इनके आंसुओं पर एतबार करने को कोई तैयार नहीं है। उनकी बहादुरी, उनकी प्लानिंग, उनकी टेक्नोलॉजी सिर्फ उनकी फिल्मों में दिखाई देगी आपको। हकीकी ज़िंदगी में ये गीदड़ से ज़्यादा बुज़दिल और लोमड़ी से ज़्यादा अय्यार है। ये छुप कर वार करने का आदी, आज नहीं तो कल ये वार तो ज़रूर करेगा, लेकिन हमारे जवाब के लिए उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज मैं भारत के अवाम को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, उन्हें इनकी शर्मनाक तारीख याद दिलाना चाहता हूँ, उनको उनकी औकात दिखाना चाहता हूँ। अब भारतीयों, इस तस्वीर को देखो, यह पाक फौज के एक हवलदार काजी खान की तस्वीर है। 65 की जंग में पाक फ़िज़ाइया ने काजी खान को पैराशूट के ज़रिए तुम्हारे पठानकोट में उतारा था, और पाकिस्तान का ये बहादुर सपूत 16 दिन पठानकोट में रहा, रोज़ाना तुम्हारे फौजियों का खून बहाता रहा। तुम्हारी फौज के स्नाइपर इसे ढूंढ नहीं सके, तुम्हारे जासूस इसका सुराख लगाने में नाकाम रहे। पाक फौज के ये जवान अपनी बहादुरी की धाक बिठा के जिंदा सलामत अपने पाँव चल कर वापस आया। तुम्हें यकीन ना हो तो 65 में पठानकोट महाज में तैनात किसी अपने फौजी से पूछ लो, तस्दीक कर लो, वो तुम्हें बताएंगे कि हाँ, काजी खान आया था, उसने हमें तिगनी का नाच नचाया था। याद रखो, पाक फौज में अब सैकड़ों नहीं हज़ारों काजी मौजूद हैं और तुमसे 2-2 हाथ करने के लिए बेताब हैं। तुम शुरू तो करो, फिर तुम अपने हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में किसी न किसी काजी खान को देख लोगे। लिख लो आज मेरी बात। अल्लाह हाफिज़।